नमस्कार बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में 2023 विधानसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। बिलासपुर जिले के विधानसभा में आपको बता दें कि आयोजित संकल्प शिविर में कांग्रेस के दावेदारों को सीएम भूपेश ने हिदायत दी है। सबसे अधिक दावेदार बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दावेदारों को भीतरी घात नहीं करने की हिदायत दी है और एकजुटता दिखाने का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चुनाव में उम्मीदवारों में टिकट सिर्फ एक नेता को ही मिलेगा। बाकी के जितने भी दावेदार हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा। उनको दुखी होकर प्रत्याशी को निपटाना नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो समझ लें मैं सबका लिस्ट बनवा रहा हूं। उन्हें मंच में बैठने को नहीं मिलेगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस में विधानसभा के प्रत्याशी बनने के लिए अनेक लोगों ने दावेदारी प्रस्तुत की है। संकल्प शिविर के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को संकल्प दिलाया जा रहा है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और नेता मिलकर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और संगठन के लिए काम करेंगे। उधर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने यह कहा है कि सीएम के बयान से साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। में से एक जन मिलेगा और बैंक की अकाउंट देखेंगे नहीं जमा दे दो 98 निरंजनों से देता तो ये एक बात तुम्हारा मन से कहना चाहता कावड़ के एक जन मिली और 97 जन के जब उम्मीद में पानी थी ना और मन दुखी होकर निपटाएं में देता पैर में तुम्हारे कहा था ये बैठे ऊपर में मैं तो बढ़िया बैठा कर रखू लेकिन एक अपनी चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है अब कि नाराज है आपकी बात 75 बात तो बेलतरा जीते चला गया अभी 71 है और ये 98 में बैठे थे मतलब कहा था पिछले समय आज दिन कोई बात नहीं लेकिन अभी एक जन लचना तो सबको जन के लिस्ट मंगा कर रखूंगे हाँ यहाँ में बैठे रहा तब वो तुम्हारे चीज करूंगा वो कहा था हाँ कौन कौन गड़बड़ करेगा दीपक भाई हाँ नोट करके रखे गया अंदोर हो गया मैंने फोटो खींच रखते भाई तुम खाले में बैठे मैं उनमें बैठा रहे हैं हाँ बैठा रहे हैं तो ढंगे जन बैठे ये बहुत गड़बड़ सड़बड़ करूँ फिर समझ लो। कांग्रेस में विधानसभा के प्रत्याशी बनने के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के ब्लॉकों में अनेक लोगों ने दावेदारी प्रस्तुत की है और अभी कांग्रेस का संकल्प शिविर चल रहा है। उस संकल्प शिविर के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया जा रहा है। दावेदार अनेक हो सकते हैं, टिकट एक को ही मिलेगा और हम सब मिलकर जिनको भी पार्टी टिकट देगी उसके जीत के लिए काम करेंगे और एकजुटता के साथ पुनः छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और जो 75 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। देखिए, जिस तरीके का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बयान आया, एक क्षेत्र में या प्रदेश में या कार्यकर्ता लगातार काम करते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा रहती है कि वो चुनाव लड़े। ये अलग बात है कि चयन किसी एक का होता है, उसके साथ में फिर पार्टी काम करती है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी फ्रस्ट्रेशन में कार्यकर्ताओं को चमका रहे हैं, जैसा बयान आया कि मैं सबको निपटा दूंगा, मंच पर बैठने नहीं दूंगा, ये स्पष्ट रूप से खींच प्रकट कर रहा है कि कांग्रेस की स्थिति पूरे प्रदेश में उस सीट सहित ठीक नहीं है। जो कार्यकर्ता 5 साल 50 साल काम करता है उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, उसको बैठकर समझाने की आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस की परंपरा है कि कांग्रेस तो नेता आधारित पार्टी है और जिस नेता का जो चहेता जिस क्षेत्र में होगा लगभग उसी को टिकट प्राप्त होती रही है। ये लगभग 50 साल। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने बयान सुने हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं
उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से कहा भी गया है कि अगर भीतरीघात होता है तो वो लिस्ट भी बनवा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने तमाम चीजें आड़े हाथ लिए। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता है सुरेंद्र शर्मा, स्वागत करता हूं आपका, और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता है मुकेश शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले सुरेंद्र जी आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि अगर भीतरीघात होता है तो कहीं ना कहीं लिस्ट बनवाई जा रही है, ऐसे लोगों को अब मंच पर बैठने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है क्या कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह जो है वो अब लगातार धीमे धीमे करके सामने आने लगी है? पार्टी के नेता भी जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। होता है वो संकल्प शिविर में हमारे बूथ के कार्यकर्ता, जोन के कार्यकर्ता और सेक्टर के कार्यकर्ता, ये कांग्रेस पार्टी की बैठक होती है और संकल्प शिविर में सबको संकल्प दिलाया जाता है कि आपको फिर से सरकार बनानी है। किसी ने जो बात कही है वो कोई धमकी की बात नहीं कही है। उन्होंने ये कहा है कि अब इतने सारे लोग, सबसे पहली बात तो यह है कि इतने सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि सबको लगता है कि कांग्रेस की सरकार गिरा रही है, हम भी विधायक बन सकते हैं, और उनको इस बात का प्रबल विश्वास है। इसलिए छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक सारे लोग टिकट की मांग कर रहे हैं, और ये हमारे लिए उत्साहजनक बात है। और जहां तक प्रश्न है, अभी संजय श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह के व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ हो रहा है, टिकट की लिस्ट डिक्लेयर हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलता, और अखबारों में पढ़ के उनको जानकारी मिलती है, एक चेहरा भी सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं, सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तो दरअसल एक चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी को है। हमारी तो सरकार बन ही रही है, हमारा लक्ष्य अब की बार 75 पार है, तो इसलिए अपने परिवार के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको धमकी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, और वैसे भी जो व्यक्ति अनुशासनहीनता करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, तो इस बात की चेतावनी देने में कोई हर्ज भी नहीं है। उसमें निश्चित रूप से जो आदमी अनुशासनहीनता करेगा, पार्टी में रह के भीतर घात करेगा और उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये बात तो हमारी रणनीति के तहत है। इसमें कोई धमकाने चमकाने की या किसी का अपमान करने की, अवहेलना करने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। ठीक है मुकेश जी, जिस तरीके से आपने देखिए तमाम चीजें सुनी होंगी, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो डरी हुई है, कहीं ना कहीं भीतरीघात का खतरा मंडरा रहा है। इससे पार्टी की जो एक तरीके से विश्वसनीयता है, जो कार्यकर्ताओं को लेकर होनी चाहिए, नेताओं को लेकर होनी चाहिए, उसमें कमी देखने को मिल रही है। क्या राय आपकी? बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, कहीं ना कहीं इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता जो क्षेत्र के विधायक बनना चाहते हैं और टिकट लेना चाहते हैं, उनके बीच में इस प्रकार का कहना कि आप लोग विश्वासघात ना करें और मैं देख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंदर में ही विश्वास की कमी है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने 21 प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं और इस चुनाव में बढ़त बना ली है, तब से कांग्रेस के अंदर हड़बड़ाहट की स्थिति है, घबराहट की स्थिति है, और ये कहीं ना कहीं प्रकट हो रहा है। और कांग्रेस में आप देखिए कि लगातार अंतर कलह की खबरें आ रही। अब देखिए पिछले दिनों सरगुजा से आया कि कौन किसको बर्दाश्त करेगा नहीं करेगा, कहाँ क्या चल रहा है। घोषणा पत्र समिति जिन्होंने पहले घोषणा पत्र जिन्होंने बनाया था, पहले उन्होंने कह दिया कि अब मैं घोषणा पत्र नहीं बनाऊंगा, ये समिति का अध्यक्ष नहीं बनूंगा। कहीं ना कहीं और 100 दिन बचे थे जब सरकार में, तब अचानक आनंद फानंद में इनको नए मंत्री बनाने पड़े, प्रदेश के अध्यक्ष के हटाना पड़ा, उनके ऊपर में भी विश्वास नहीं था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अंतरकलह की स्थिति है, घबराहट की स्थिति है। अब पार्टी को समझ में आ रहा है, ये तो बाहर तो कह रहे हैं 75 पार, लेकिन वास्तव में इनको समझ में आ गया है कि अब हमको जवाब देने का समय आ गया है, और जवाब इनके पास है नहीं, क्योंकि इन्होंने जो जन घोषणा पत्र लेके पिछले बार वोट लिया था, अब इनको जवाब देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जवाब देने की स्थिति में है नहीं, और इसी बात की घबराहट उनको है कि अब इस बार चुनाव कैसे जीता जाएगा। और इतने बड़े
कार्यकर्ताओं के सामने ये कहना कि आप लोगों को भीतर भीतर घात नहीं करना, ये तो पुराने यदि पार्टी के कार्यकर्ता है तो वो सब जानते हैं अनुशासन क्या है। तो कहीं ना कहीं अनुशासन की कमी भी देखने की मिलेगी। ठीक है सुरेंद्र जी, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से अब विश्वास या फिर जो प्रत्याशी है उनसे विश्वास उठ रहा है, क्या कहीं ना कहीं मन में कुछ डर है क्या? अरे सवाल ही नहीं पैदा होता है। अभी मैं कह रहा हूँ कि जगह जगह आप चलिए, मैं तो अब देखिए सुरेंद्र जी, सवाल तो इसलिए पैदा हो रहा है ना क्योंकि जब ये बात कही जा रही है, अब जब कोई बात कही जाती है तो उसके पीछे कुछ तो अर्थ होता है। भाई आप एक चीज बताइए मेरे को, पिछले चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह ने पूरे अपने कार्यकर्ताओं कहा था कमीशन खाना बंद कर दो, तो ये स्वीकार करेंगे कि कमीशन खाते थे? कहा था कि नहीं कहा? अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कहा था ना। तो ये तो कमीशन खाने की बात कर रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री तो अपने परिवार के बीच में अनुशासन बनाए रखने की, मिलके एक साथ एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इसको भारतीय जनता पार्टी अगर मुगालते में है तो रहे, हमको सरकार बनाने में तो कोई समस्या ही नहीं है। हमारा लक्ष्य है अब की बार 75 पार। तो भारतीय जनता पार्टी 75 से रोकने की कोशिश कर सकती है तो कर ले। सरकार तो इनकी बनने वाली नहीं है, सपना देखना बंद कर दें। छत्तीसगढ़ की सरकार ने पिछले 5 साल में जिस तरह से किसानों का काम किया है, जिस तरह से मजदूरों का काम किया है, जिस तरह से बिजली उपभोक्ताओं को मदद की है, जिस तरह से भूमिहीन मजदूरों को पैसा दिया है, जिस तरह से तेंदुपत्ता के दाम में वृद्धि की है, जिस तरह से वनोपज की खरीदी की है, किसानों को जमीन वापस किया है फैक्ट्री से लेकर के, ये स्वामी आत्मानंद के स्कूल जिस तरह से बने हुए हैं, इन सारी चीजों को आप देख लीजिए ना। अरे भाई एक बार थोड़ी चुनाव हुआ 18 में, ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, हमने जीता। नगर निकाय का चुनाव हुआ, वो भी हमने जीता। 5 उपचुनाव हुआ, उसको भी हमने जीता। ठीक है। तो ये बात तो भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए। दरअसल में वास्तविक समस्या भारतीय जनता पार्टी। ठीक है मुकेश जी, अब देखिए वो तो लगातार यही कह रहे हैं, सुरेश शर्मा जी का जिक्र तो यही कर रहे हैं कि बार बार कि भाई पार्टी फिर से विजयी होगी और ऐसा अगर कुछ भीतरीघात होता है तो उस पर कार्रवाई होगी। और दूसरी बात, ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। उन्होंने तो साफ तौर पर ये कह दिया कि सवाल ही पैदा नहीं है। कहीं ना कहीं मजबूरी है, ये तो कहना पड़ेगा। लेकिन जब जन घोषणा पत्र इतना बड़ा उन्होंने पूरा दिया था लोगों को, वो 50 से ऊपर का था, तो एक बार उसको उठा के देख लेते और उसके बाद लोगों से वोट मांगने के पहले इनको देखना चाहिए कि उसमें क्या कहा था इन्होंने। भाई पूरी बहनें, आज राखी का त्योहार है, पूरी बहनें 80-90 लाख बहनें प्रदेश के अंदर की इंतजार कर रही हैं। अपने वादा किया था कि पूर्ण शराबबंदी हम करेंगे, क्या हुआ? जवाब देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपने युवाओं से कहा था बेरोजगारी भत्ता का, आप 18 लाख युवाओं में से 1 लाख युवा को भी बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं है, जवाब देना पड़ेगा। कर्मचारियों से कहा था आपने नियमितीकरण करेंगे, कहाँ है नियमितीकरण, जवाब देना पड़ेगा। तो लगातार प्रेरणा की बात किया था इन्होंने। मेरे को लगता है इनको याद भी नहीं होगा इन्होंने क्या क्या वादा किए थे। इन्होंने तो कहा था 4 सिलेंडर हम मुफ्त में देने वाले हैं साल में। ये निकाल कर जरा देखे घोषणा पत्र, तो वो कहाँ है? अच्छा एक चीज ये बताइए ना, अब देखिए ऐसा है ना, अब मुख्यमंत्री साहब की तरफ से तो भाई हिदायत दे दी गई है, लिस्ट बन के रहेगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। आपको ऐसा लगता है जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनकी जिम्मेदारी भी इस पर तय करनी चाहिए कि कार्यकर्ताओं को एकजुट रखें? देखिए, कार्यकर्ता यदि है किसी पार्टी के तो अनुशासित कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी को तो भी बोलने का उस पर जरूरत नहीं पड़ी। हमने 21 सीट डिक्लेयर भी कर दिया, उसके बाद इस प्रकार का कोई विरोध या कोई कार्यकर्ताओं की तरफ से नहीं आया। तो ये अनुशासन होता है। तो कार्यकर्ता स्वयं जानते हैं, यदि लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं तो उनको चमकाने का जरूरत नहीं है, उनको बोलने का जरूरत नहीं है कि आप अनुशासनहीनता ना करें। उनकी जिम्मेदारी होती है। तो कहीं ना कहीं आप खुद असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए सार्वजनिक स्थान पे ये बोलना पड़ रहा है कि अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सुरेंद्र जवाब दे दीजिए। कहा कि अनुशासनहीनता का
कोई प्रश्न ही नहीं है। ये हमारे पार्टी के अंदर की पारिवारिक बैठक थी और भारतीय जनता पार्टी क्या अपने बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को ये नहीं कहती कि अनुशासनहीन हिंसा नहीं होनी चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की चेतावनी नहीं देती कि हम जिसको भी टिकट देंगे उसको जिताना है? क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आज उस अनुशासन की वजह से चुप बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? तो हमारी पार्टी में भी अनुशासन की बात होती है। ये अलग बात है कि इसको भारतीय जनता पार्टी बड़ी खुदफहमी पाल रही है कि भारत के कांग्रेस के अंदर कोई अंदरूनी कला है। कांग्रेस के अंदर कोई अंदरूनी कला नहीं है। हम सब एकजुट हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। हमारे पास नेता जबरदस्त। देखिए, अब सुरेंद्र जी, आप तो यही कह रहे हैं कि सब कुछ स्थिति बहुत सामान्य है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और एक तरीके से हिदायत दी गई है, समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन बीजेपी तो यही तंज कस रही है ना कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। लगातार वो हरियाणा का भी जिक्र करती है, जैसे हरियाणा में कुमारी शैलजा गुट अलग है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट अलग है, वही जिक्र यहाँ किया जाता है। अब हरियाणा की बात तो भारतीय जनता पार्टी न करे तो अच्छा। हरियाणा को दंगा में फंसा दिया, मणिपुर को दंगा में फंसा दिया, ये महंगाई की बात करते हैं, ये न्याय की बात करते हैं, इसके लिए आपको लंबे बहस करवाने की आवश्यकता है। आज का जो विषय है उसके हिसाब से मैं एक बात कह सकता हूँ, वो एकदम सामान्य चर्चा थी और संकल्प शिविर में हम राजनीतिक नीतियों पर बात करते हैं, राजनीतिक नीतियों पर चर्चा करते हैं। उसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको हिदायत दी है कि कोई भी अनुशासनहीनता नहीं करेगा और इतनी अधिक तादाद में टिकट मांगना ही एक बात को प्रमाणित करता है कि हर कार्यकर्ता को लगता है कि अगर मुझको भी टिकट मिले तो मैं चुनाव जीत सकता हूँ। ये आत्मविश्वास है हमारे कार्यकर्ता का और इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारी सरकार फिर से बन रही है। हम 75 पार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इसी विषय में चिंता करना चाहिए कि 75 पार को कैसे रोक सकते हैं, वरना एक बात समझ लीजिए 75 पार निश्चित। ठीक है मुकेश जी, अब देखिए 75 पार की बात एक बार फिर से कह रहे हैं सुरेंद्र शर्मा जी। लगातार सुरेंद्र जी को बड़ा ध्यान से मैं सुन रहा हूं क्योंकि देखिए उनकी बातें जो निकलकर सामने आ रही है वो बार बार इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि एक पार्टी के नेता के तौर पर कार्यकर्ताओं को समझाना भी तो कुछ गलत नहीं है। आप लोग भी तो समझाते होंगे। शर्मा जी, समझाना एक विषय होता है, अविश्वास प्रकट करना दूसरी बात होती है। अब आप देखिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी अविश्वास उपजा है। 71 इनके विधायक हैं, इन विधायकों के कार्यकाल से इन्होंने कहा तो हम इनके परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं और उन्हीं विधायकों के क्षेत्र से लोगों से आवेदन मंगा रहे हैं। तो या तो वो कार्यकर्ता को लग रहा है भाई कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है या हमको भुलावे में रखा जा रहा है, या उस विधायक को लग रहा है कि भाई यदि मुझे टिकट देना है तो ये बाकी लोगों को क्यों। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास कांग्रेस पार्टी के अंदर में है, अविश्वास का माहौल है। ऐसे अविश्वास के माहौल में कैसे सरकार बनाने की बात करते हैं, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। और मुझे लगता है कि इनको आभास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार। चलिए ठीक है, सर जवाब दे दीजिए सुरेंद्र जी, अब समय कम है। सुरेंद्र जी से एक लास्ट का जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी बोलिए। देखिए मुकेश को भी पता है कि सरकार कांग्रेस की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हमसे जब मिलता है तो कहता है भैया इस बार तो हमारा कोई चांस नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे से जानती है सरकार तो कांग्रेस की ही बन रही है और मैंने कहा ना हम सरकार बनाने के लिए चिंतित नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि अभी हमारे 71 विधायक हैं, इनको हम 75 तक पहुंचाने का लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता मुझसे बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं। चलिए ठीक है, अब समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। सुरेंद्र जी और मुकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल देखिए आरोप प्रत्यारोप जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कार्यकर्ताओं को क्या अहम दिशा निर्देश और दिए जाते हैं। बड़ी वैष्णवी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।